ब्रह्मचारी गुरुकुले वसन्तान्तो गुरोर्हितम् आचरन् दासवन्नीचो गुरौ सुदृढसंहृदः। Enemies to friends. Quickly I sat down and listened to Prabhupada preach. मैं बैठ गया, मैं प्रभुपाद जी की बात सुनने लगा. He spoke softly and continued arguing, jesting, quoting Shastra and otherwise, winning the three to his side. तो प्रभुपाद जी ने बोलना शुरू किया. वो मृदु आवाज में बात कर रहे थे, हालांकि आर्ग्यूमेंट्स रख रहे थे अपने सामने, लेकिन बहुत सारे जोक्स कर रहे थे, शास्त्र कोट कर रहे थे, सामान्य ज्ञान बता रहे थे, कॉमन सेंस. और धीरे धीरे वो तीनों लोग जो है वो प्रभुपाद की बाजू से होने लगे. ही ऑल्सो स्पोक स्ट्रांगली. प्रभुपाद जी बहुत कठोर भी वाक्य कहे. द रास्कल हैज गॉन टू द हॉस्पिटल ड्यू टू टूथएक एंड ही नेवर थिंक्स हाउ इज इट दैट गॉड मस्ट गो टू हॉस्पिटल फॉर टूथएक. हाँ, ये बदमाश अपना दांत दुख रहा है करके हॉस्पिटल में जा रहा है, और उसके फॉलोअर सोचते नहीं हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है कि भगवान के दांत दुखते और उसको हॉस्पिटल में भर्ती करना पड़ता है. दे थैंक्ड प्रभुपाद एज दे स्टूड अप टू लीव. वो लोग सब धन्यवाद देते हुए जाने के लिए तैयार हो गए. दे एक्सप्रेस्ड हाउ दे नाउ कुड अंडरस्टैंड हिज वर्ड्स, स्ट्रॉन्ग एज दे वेर करेक्ट. उन्होंने सबने माना कि हालांकि प्रभुपाद जी के शब्द बहुत कठोर थे, लेकिन वे सत्य बोल रहे थे. Purport. One interesting result of this session was that because I carefully listened to Prabhupada's words, I was able to respond strongly to a rebuttal letter to the editor written by Guru Maharaj Ji's followers. ये संभाषण सुनने का एक नतीजा ये हुआ, क्योंकि मैंने प्रभुपाद जी से अच्छे से सुना इसके दौरान, बाद में जो लेटर आया था, एडिटर को लिखा गया, उसको काटने के लिए गुरु महाराज जी के फॉलोअर ने लेटर लिखा था कि ऐसे क्रिटिसाइज नहीं करना चाहिए था, आपको छापना नहीं चाहिए था. तो गुरुजन गुरु ने लेटर लिखा अपनी बात रखने के लिए, जो एडिटर ने वापस पब्लिश किया न्यूज़पेपर में. क्या लिखा उन्होंने? गुरु महाराज इज नॉट गॉड, नॉर कैन एनी लिविंग एंटिटी बिकम गॉड. हाँ, ये गुरु महाराज जी कोई भगवान नहीं है, कोई जीव भगवान नहीं बन सकता. In a court of law, the judge carefully considers the existing law as well as the previous verdicts handed down from past authorities. कोर्ट में क्या होता है, कोई मुकदमा चलता है तो एग्जिस्टिंग लॉज क्या है, कानून क्या है, वो देखा जाता है, और साथ में पहले वाले अथॉरिटीज़ ने किस प्रकार के निर्णय दिए थे किसी केस के अंतर्गत, वो भी देखा जाता है कि नहीं. केस हिस्ट्री भी देखा जाता है, करंट लॉ भी देखा जाता है. He does not base his judgment on the opinion of the accused. जिसके ऊपर आरोप थोपा गया है, केवल उसका वर्डिक्ट सुन के कोई जजमेंट नहीं देता कि ठीक है ये निर्दोष है, ठीक है ये दोषी है, ऐसे नहीं बोलते. लॉ है, लॉ कोड्स है, केस स्टडीज है, उसके अंतर्गत बात करो तुम. Prabhupada spoke strongly in the press conference, not so much with the hope of convincing the foolish followers of Guru Maharaj Ji that they should give up their cheating leader. प्रभुपाद जी जो कठोर वचन कहे प्रेस कॉन्फ्रेंस में, वो इसलिए नहीं था कि गुरु महाराज जी के मूर्ख अनुयायियों को ठगने से बचाया जाए, ठगे जाने से बचाया जाए. नॉर आर वी सो नाइव टू राइट दिस लेटर विथ सच एन आइडियलिस्टिक होप. मैं ये खत भी उसके लिए नहीं लिख रहा हूँ कि ये गुरु महाराज जी के फॉलोअर्स को कन्विंस कर दूँ कि आप ठगे जा रहे हो, उसको छोड़ दो नेता के रूप में. We write to present to the non-biased reader. हम जो तटस्थ वाचक गण बैठे हुए हैं उनके लिए लिख रहे हैं. Who is not committed to following this cheater. जिनका अभी तक ये चीटर को फॉलो करने का कमिटमेंट नहीं हुआ है. That beliefs should be based on the words of the scriptures. हमारे श्रद्धा को हमें शास्त्रों के वचनों के अनुसार ढालना चाहिए. The law books. शास्त्र क्या है? लॉ बुक्स है, कानून दिया गया उन्हें. रादर देन द बेसलेस क्लेम्स एंड कॉन्कॉक्टेड फिलोसॉफी ऑफ गुरु महाराज जी एंड हिज फॉलोअर्स. ये गुरु महाराज जी और उसके अनुयायियों के द्वारा बताया जाने वाला जो अप्रतिष्ठित तर्क है, बेसलेस क्लेम एंड कॉन्कॉक्टेड फिलोसॉफी,
और अपने ही मन से तैयार किया हुआ जो तत्वज्ञान है उसके आधार पर हमें अपने जीवन के निर्णय नहीं लेने चाहिए। द लेटर वॉज पब्लिश्ड एंड द गुरु महाराज इज रिमेन्ड साइलेंट। यह खत भी पब्लिश हुआ और उसके बाद वो गुरु महाराज जी के फॉलोअर्स ने कुछ भी वापस खत नहीं लिखा एडिटर को। सेटिस्फाइड आई सेंट माई लेटर टू प्रभुपाद। संतुष्ट होकर मैंने अपना खत जो छप गया था वो भी प्रभुपाद जी को भेज दिया। व्हेन आई अराइव्ड इन इंडिया सेवरल मंथ्स लेटर, कुछ महीनों के बाद मैं जब भारत में आया, त्रिविक्रम स्वामी टोल्ड मी दैट प्रभुपाद वाज सो प्लीज्ड विथ माई लेटर दैट ही हैड रेड इट सेवरल टाइम्स टू हिज लीडिंग डिसाइपल्स एंड इंडियन गेस्ट्स। उन्होंने कहा त्रिविक्रम स्वामी ने कि प्रभुपाद जी को तुम्हारा खत इतना अच्छा लगा कि उन्होंने कई बार उस खत को भारतीय अतिथियों के सामने या अपने वरिष्ठ शिष्यों के सामने पढ़कर सुनाया। सच इज प्रभुपाद मर्सी। ऐसी है प्रभुपाद की कृपा। ही डज एवरीथिंग पर्सनली, वो सब कुछ खुद अच्छे से करते हैं एंड देन गिव्स ऑल क्रेडिट टू हिज फॉलन सर्वेंट्स। लेकिन उसका श्रेय किसको देते हैं? अपने पतित सेवकों को देते हैं। एनी रिफ्लेक्शंस? तो कृष्ण का एक गुण है वाक पाटुत्व। कृष्ण बोलने में बहुत निपुण है और यही गुण किसमें देखते हैं हम? प्रभुपाद जी में देखते हैं कि जो भी कृष्ण के फॉलोअर्स हैं बोलने में बड़े चतुर होते हैं। ऐसा बात रखते हैं सामने कि सामने वाला व्यक्ति जो शत्रु बन के आया था वो मित्र बन के चला जाए। और इतना ही नहीं, उसके अंदर जो भी भ्रम या मोह माया बैठी हुई थी वो ध्वस्त हो जाए। और कोई? गुरु बहुत कुछ चीज़ें स्वयं करते हैं या स्वयं करने के काबिल भी होते हैं, लेकिन वो शिष्यों से करवाते हैं और फिर श्रेय उनको देते हैं कि इन्होंने किया। और कोई? यस। अगर हमारे सामने कुछ गलत हो रहा है या कर रहे हैं कोई और हमारे बोलने के बावजूद वो नहीं सुनते, तो क्या हमें बार बार बोलना चाहिए कि चुप रहना चाहिए? एक्चुअली साम दान दंड भेद चार लेवल्स हैं। साम मतलब स्वीट वर्ड्स, दान मतलब उनकी जो ज़रूरतें हैं उसको पूरा करो और उनको बोलो कि तुम हमारी ज़रूरत पूरा करो। भेद मतलब जिस सोर्स से उनको पावर आ रहा है गलत काम करने का, उस सोर्स को काट दो। और दंड मतलब यूनिलैटरल एक्शन, ऐसा कुछ करो जिससे वो दंडित हो जाए व्यक्ति और वो काम करने के लिए वापस उसको क्षमता ही ना बचे वैसा गलत काम करने की। सो ये 4 लेवल्स हैं करने के। और इसके बावजूद भी अगर गुरुकुल का कोई बच्चा है जो बार बार इंस्ट्रक्शन देने पे भी सुधरता नहीं, अपने बिहेवियर को सेट राइट नहीं कर पाता, बेस्ट रहेगा कि हम रिस्पेक्टफुली उसको अपने घर भेज दें। 1, 2, 3, 4, 10 चांस दे सकते हैं और उसके बाद हम हाथ जोड़ के उनको और उनके माता पिता को कह सकते हैं कि प्लीज़ वी आर इनकेपेबल टू ट्रेन योर सन। ही इज़ अ ग्लोरियस पर्सन, महान व्यक्ति है वो, लेकिन हम लायक नहीं है उसको ट्रेनिंग देने के। आप प्लीज़ इनको घर ले जाइए। क्योंकि हम क्यों ऑफेंड करते बैठे किसी को, है कि नहीं? और वो बच्चा भी बाद में मन में लेके बैठ जाएगा कि मैं गुरुकुल में था तो मेरे को दंड दिया था, मेरे को डांटा था, बोला था, ये लोग अच्छे नहीं है, और कृष्णा भी अच्छा नहीं है, कृष्ण भावना भी अच्छी नहीं है। मतलब कुछ भी आड़ा टेढ़ा थॉट प्रोसेस चालू कर सकता है व्यक्ति। तो उधर तक जाने की ज़रूरत नहीं है। तो वी ट्राई आवर बेस्ट सिंसियरली, जितना होता है हमसे। बार बार हम सहन भी बहुत करते हैं और स्पष्ट रूप से बताते भी हैं करना क्या है, लेकिन बहुत ज़्यादा हो गया तो फिर हम बोल सकते हैं कि विन विन और नो डील,
कि ठीक है अभी नहीं हो सकता, हम यहाँ पे रुक जाते हैं, वी विल नॉट कंटिन्यू आवर कोलैबोरेशन फर्दर। बराबर है ना? गलत है इसमें कुछ? एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आप बोल नहीं रहे हो, डिफ्लेक्शन इसका। करेक्ट। जब भी हम बात रखते हैं सामने, आदरपूर्वक रखनी चाहिए। अगर हम दूसरों को नीचा दिखाने के लिए बात करना शुरू करते हैं तो लोग तुरंत फिर बात सुनना छोड़ ही देते हो, क्योंकि वो इमोशनल लेवल पे चले जाते हैं, लॉजिक लेवल बंद कर देते हो। तो इसलिए वो बात पूरी नहीं हो सकती, चर्चा या डिबेट। सो गिव अ रिस्पेक्टफुल रिबटल, आदरपूर्वक हराना है दूसरे व्यक्ति को। ऐसे आयरन हैंड इन वेलवेट ग्लोव बोलते हैं उसको। हाथ किसका है? लोखंड का है, लेकिन किसके अंदर डाला हुआ है? वेलवेट का ग्लो है। वो टूम करके मारा एक तो, मखमली था नहीं बहुत, लेकिन अंदर 2-3 दांत टूटे हुए तो कभी कभी साधु जो होते हैं वो ऐसे वचन कहते हैं कि वो बहुत कठोर होते हैं, लेकिन बहुत आदरपूर्वक बोलते हैं, इसलिए अपना काम सही करते हैं वो वचन, लेकिन ज़्यादा ईगोइस्टिक बैटल को बढ़ाते नहीं है। करेक्ट। जब गुरु स्वयं उपस्थित हैं तो उनके सामने हमें दूसरों को प्रचार नहीं करना चाहिए, और अगर हम कुछ बोलना चाहते हैं तो उनकी तरफ देखना चाहिए। वो अगर कहते हैं तुम बोलो, जैसे प्रभुपाद बोले ना, यू आंसर, कि वेजिटेरियन लोग भी मार कर खा रहे हैं वनस्पतियों को, तो तुम कैसे कह सकते हो हम अहिंसक हैं? तो प्रभुपाद जी ने बोला यू आंसर। तो ऐसे वेट करना चाहिए परमिशन का। और अगर गुरु चूज करते हैं ना जवाब देने के लिए या किसी विशिष्ट तरीके से जवाब देने के लिए, तो हमें ऐसे उतावला नहीं होना चाहिए कि अरे मैं और अच्छा जानता था, मैं और बोल देता था कुछ उनके सामने। तो ऐसे उतावला होने की ज़रूरत नहीं है। एक बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट ये भी था कि वी शुड लर्न एंड प्रेजेंट फिलॉसफी थरोली, प्रॉपरली। हमें हमारा तत्वज्ञान जो है वो अच्छे से मालूम होना चाहिए, और हमें उसको योग्य रूप से प्रस्तुत करने आना चाहिए। नहीं तो क्या होगा, जो न्यूट्रल लोग बैठे हैं ऑडियंस में, वो देखेंगे कि हम सिर्फ फालतू की बड़बड़ करते हैं, दूसरों को इंसल्ट करते हैं, या फिर अपने बात को पुश फॉरवर्ड तो ज़रूर करते हैं, लेकिन दूसरे की बात समझ नहीं ली हमने अभी तक। पूर्व पक्ष नहीं पता हमको, उत्तर पक्ष जोर से रख रहे हैं, जोरदार। तो लोगों का विश्वास हमारे पर से उड़ जाता है। वो बोलते हैं कि हरे कृष्ण वालों में कुछ दम नहीं है। तो इसीलिए डिबेटिंग स्किल्स फॉर्म वन ऑफ द क्रूशियल स्किल्स फॉर अ प्रीचर, कि वो बहुत इंपॉर्टेंट है। कैसे लोगों के सामने वाद करना है और उसका नतीजा सही दिशा में ले जाना है। ऐसा नहीं कि ऑपरेशन सक्सेसफुल, पेशेंट इज डेड। हार्ट सर्जरी बराबर किया हमने, लेकिन व्यक्ति मर गया, तो चलेगा? तो हमको सर्जरी भी सक्सेसफुल चाहिए, पेशेंट भी अलाइव चाहिए, दोनों चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। श्रील प्रभुपाद की जय। ओम हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरि ओम तत्सत्। Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare